भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चिन्मय मूर्ति मधुरा अति मधुर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और भगवान के वांग्मय शब्दमय स्वरूप श्री भागवत पुराण को वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए देवताओं और ऋषियों आदि का स्मरण करते हुए उनका आह्वान करते हुए कि श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषि, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी आदि दिव्य विभूतियों के चरणों में प्रणाम और उनसे विनम्र अनुरोध कि वे हमारे माध्यम से कथा अमृत रस का संचार प्रेमी जनों, भक्त जनों और रसिक जनों में स्वयं ही करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज हम चतुर्थ अध्याय महात्म्य का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रसिद्ध कथा गोकर्ण और धुंधुकारी की है। जब भी भागवत कथा कहीं भी प्रारंभ होती है तो इस प्रसंग से ही शुरू होती है, क्योंकि इस प्रसंग से ही पता चलता है कि इस कथा से क्या फल प्राप्त होता है, कितना अधिक इस कथा का महत्व है, वह इसी गोकर्ण व्याख्यान से ही शुरू होता है। अथ चतुर्थो अध्यायः गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिं लौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। अर्थात जिस समय कथा प्रारंभ हुई, कथा का महात्म्य सुनाया जा रहा था, उसी समय वहाँ भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के आई, जो कि तरुण हो चुके थे, अर्थात पहले बूढ़े थे और वे जवान हो गए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों युवा हो चुके थे, पुष्ट हो चुके थे। तो भगवान भी वहाँ पधारे, क्योंकि जब सनकादि ऋषियों ने भक्ति को कहा कि तुम भक्तों के हृदय में विराजमान हो, तो भक्तों के हृदय में जब भक्ति का प्रवाह हुआ तो भगवान श्री कृष्ण भी अपना लोक त्याग करके, अपना धाम छोड़ करके उस कथा में पधारे। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला। निज लोकम परित्यज्य, अपना निज लोक त्याग करके भगवान भक्तवत्सला, भक्तवत्सल भगवान, भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भगवान तुरंत ही अपना धाम छोड़ करके भक्तों के बीच में कथा में पधारे। और उनका इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि मन मुग्ध हो जाता है। भगवान का वर्णन है कि जब वो पधारे तो कैसे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अगर हम भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, तो हमें
उनकी रूपरेखा, उनका चेहरा, उनका भाव भंगिमा हमें ध्यान होनी चाहिए, तभी तो हम उनका ध्यान अपने हृदय में कर पाएंगे। जिस व्यक्ति को हमने देखा ही ना हो उसका हम ध्यान कैसे करेंगे। लेकिन भगवान को भी हमने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा है उन्होंने उनके रूप का जो वर्णन किया है, उस रूप के वर्णन को ध्यान में रख करके हम भगवान की एक मूर्ति गढ़ते हैं, क्योंकि उसी वर्णन को ध्यान में रख करके जो चित्र और मूर्तियां आदि हमें दिखाई देते हैं वह उसी वर्णन के आधार पर ही बनाए गए हैं कि भगवान ऐसे थे, उनका रंग ऐसा था, जो भी है, जिसका अभी बड़ा सुंदर वर्णन आएगा। तो उसको उस वर्णन के आधार पर ही भगवान के चित्र आदि, भगवान की मूर्तियां आदि बनाई गई हैं। तो उस वर्णन को जब हम सुनेंगे तो भगवान की एक रूपरेखा हमारे मन में बनेगी। तो वह जो रूपरेखा बनेगी, जो भगवान की एक मूर्त तैयार हमारे भीतर होगी, जब उस मूर्त को हम हृदय में बिठा लेते हैं और आंखें बंद करते ही उस मूर्त का ध्यान करते हैं, तो यह ध्यान है, यह सबसे बड़ा ध्यान है। यह ध्यान की एक विधि है और इसी विधि से हम भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं। तो कैसा वर्णन किया उन्होंने? सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों को, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडला। अर्थात वनमाली घनश्यामा, अर्थात उनके गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी और उनका रूप काले मेघ के समान था। अब हमेशा श्याम वर्ण कहा जाता है, इसका कारण क्या है? जैसे घनश्याम मतलब बादलों के समान सांवला रंग। बादल सफ़ेद भी होते हैं, तो उपमा जो दी गई है वह श्याम वर्ण की दी गई है, क्योंकि भगवान का रंग, भगवान का वर्ण श्याम है। तो हम लोग तो जो सफ़ेद रंग होता है अर्थात गोरा रंग जिसे हम कहते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन भगवान की सुंदरता के लिए श्याम वर्ण का उपयोग किया गया है, उपयोग नहीं किया गया है, उनका वर्णन ही श्याम रंग में किया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो घनश्याम अर्थात जो सांवला रंग है वह व्यक्ति को खींचता है, उसमें एक आकर्षण शक्ति होती है। कृष्ण का भी मतलब आकर्षण होता है। ऐसा सांवला रंग जो आकर्षित करता है। सांवला रंग हमेशा व्यक्ति की दृष्टि को अपनी तरफ खींचता है, किरणों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे सफ़ेद और काला कपड़ा अगर सुखा दिया जाए तो काला कपड़ा सूरज की किरणों को अपनी तरफ खींचता है और जल्दी सूख जाता है, बल्कि सफ़ेद कपड़ा जो होता है वह किरणें तो उस पर पड़ती हैं लेकिन वह किरणों को परावर्तित कर देता है, अर्थात किरणें सफ़ेद कपड़े से टकरा करके वापस लौट जाती हैं। अर्थात वो उन किरणों को ग्रहण नहीं करती बल्कि उनको वापस कर देती हैं। लेकिन जो श्याम रंग है वह उन किरणों को खींचता है। तो कृष्ण और श्याम वर्ण, कृष्ण का मतलब भी आकर्षण होता है, तो जो अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, ऐसा श्याम वर्ण है। और कैसा है वो? जैसे सांवले या काले मेघ होते हैं, सफ़ेद मेघ नहीं, काले मेघ जो सांवले होते हैं, पूरी तरह काले नहीं होते, हल्का सा सांवला कलर जो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो भगवान जब पधारे उस कथा महोत्सव में, तो उनके गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी और उनका वर्ण सजल जलधर के समान श्याम था। अब सजल, जल से भरे हुए मेघ जो होते हैं वह हमेशा सांवले होते हैं, काले होते हैं, क्योंकि वही वर्षा कर सकते हैं। सफ़ेद मेघ वर्षा नहीं करते हैं। तो एक तो सफ़ेद मेघ वर्षा नहीं करते और एक किरणों को अपनी तरफ खींचते नहीं हैं, आकर्षण नहीं है उनमें। लेकिन जो श्याम वर्ण है, श्याम घनश्याम रंग है, वह आकर्षित करता है, साथ ही साथ
वह तृप्त भी करता है, उसमें बारिश करने की शक्ति होती है, उससे वर्षा होती है। अर्थात जैसे सजल जल भरे काले मेघों से जब बरसात होती है तो धरती तृप्त होती है, धरती की प्यास बुझती है। इसी तरह से मनुष्य के मन की प्यास घनश्याम से बुझती है, अर्थात जो जल से भरे हुए मेघ हैं, अर्थात जो करुणा से भरे हुए श्याम रंग के भगवान हैं, उनसे प्रेमी जनों के हृदयों की प्यास बुझती है। अर्थात भगवान बारिश करने वाले हैं, भगवान प्रेम की बारिश करने वाले हैं और भक्तजन उस प्रेम को पीने वाले हैं। तो इसलिए कहा गया है घनश्याम, अर्थात घन मैंने घने मेघ, श्याम रंग के, जो जल से भरे हुए हैं, जो करुणा से भरे हुए हैं, जो प्रेम से भरे हुए हैं। भगवान का रंग ऐसा है कि प्रेम से भरा हुआ है, उससे प्रेम छलक रहा है। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, और पीले रंग के उन्होंने वस्त्र पहने हुए, पीताम्बर धारण किया हुआ है, पीतवासा मनोहर, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही मनोहर दिखाई दे रहा है, मन को बड़ा लुभावना लग रहा है। आगे भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, कांची कलाप रुचिरो, अर्थात उनकी कमर पर करधनी की लड़ियां सुशोभित हैं, लटकी हुई हैं, और लसन मुकुट कुंडला, और मुकुट सुशोभित हो रहा है, और मुकुट के साइडों में जो लटकन है वो सुशोभित हो रही है, और कानों में कुंडल लटकते हुए शोभायमान हो रहे हैं, लटकते हुए, हिलते हुए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भगवान का रूप है जब वे कथा में पधारे। भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए मन को चुराए लेते हैं, और चारु कौस्तुभेन विराजिता, और उनके हृदय पर कौस्तुभ मणि विराजित हो रही है, शोभा पा रही है। अब यह त्रिभंग ललित क्या होता है? भगवान कृष्ण का हमने चित्र देखा होगा, मूर्ति देखी होगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक पैर को थोड़ा उठा करके दूसरी ओर रख लेते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं, दूसरे पैर का सहारा लेकर के। त्रिभंग ललित इसे कहते हैं जब तीन जगह से शरीर मुड़ा हुआ होता है और एक विशेष आकर्षक मूर्ति बनती है, विशेष आकर्षक मुद्रा बनती है। भगवान की मुद्रा हमने देखी हुई है, एक पैर दूसरी ओर क्रॉस करके, हल्का सा नीचे सहारा दे करके, एड़ी ऊपर उठी हुई, कमर दूसरी तरफ में और कंधे तीसरी तरफ में। तो यह एक, इसके कहते हैं त्रिभंग ललित। तीनों जगह से शरीर मुड़ा हुआ, जो कि बड़ा सुंदर दिखाई देता है। ललित मैंने सुंदर दिखाई देता है। भगवान त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए बड़े मनोहर दिखाई दे रहे हैं, और चारु कौस्तुभेन विराजिता, उनके हृदय पर सुंदर कौस्तुभ मणि लटक रही है। कौस्तुभ मणि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से एक कौस्तुभ मणि निकली थी, जो कि हर भगवान के वक्ष स्थल पर हमेशा विराजमान रहती है। और कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता, और श्री अंग पर हरिचंदन चर्चित है। करोड़ों कामदेवों की शोभा को वे हर रहे हैं, अर्थात करोड़ों कामदेवों से भी अधिक उनकी शोभा दिखाई दे रही है, करोड़ों कामदेवों से भी वे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि भगवान ने करोड़ों कामदेव की शोभा को छीन लिया हो। कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता, परमानंद चिन्ह मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरा, भगवान परम आनंद की चिन्ह मूर्ति हैं और मधुरा अति मधुर हैं, और मुरली को धारण किए हुए हैं अपने होठों पर। आविशेष स्वय भक्तानाम हृदयान्य मलानि च, अन के नित्य धाम के लीला परिकर
उद्धव आदि भी उस कथा में गूढ़ रूप से अर्थात गुप्त रूप से कथा सुनने के लिए पधारे। लीला परिकर किसे कहते हैं? भगवान जब लीलाएं करते हैं, भगवान जब कोई भी लीला करते हैं तब उनके साथ कुछ परिकर रहते हैं, अर्थात उनकी सेवा के लिए कुछ लोग उनके साथ हमेशा रहते हैं। उनके दिव्य लोक में, जहाँ अर्थात बैकुंठ धाम में उनके साथ कुछ उनके परिकर रहते हैं, उनको लीला परिकर कहते हैं, अर्थात सेवक रहते हैं जो भगवान की भावनाओं का, इच्छाओं का बिना कहे ही ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। उनको कहते हैं लीला परिकर, जिनमें कि उद्धव जी प्रमुख हैं। तो उद्धव जी भी जब भगवान आए तो उनके लीला परिकर भी कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि जहाँ भी भगवान जाते हैं उनके लीला परिकर उनके साथ ही जाते हैं। वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्वादयः तत्कथा श्रवणार्थ ते गूढ़ रूपेण संस्थिता, अर्थात वे गूढ़ रूप से, गुप्त रूप से तत्कथा अर्थात भगवान की कथा का, भागवत कथा का श्रवण करने के लिए उस कथा में उपस्थित हुए। गूढ़ रूप से, लेकिन सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहाँ प्रकट हुए, लेकिन उनके लीला परिकर गुप्त रूप से वहाँ प्रकट हुए। प्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होते ही वहाँ जय हो की ध्वनि होने लगी, अबीर गुलाल पुष्पों की वर्षा होने लगी, अनेक मंगल वाद्य बजने लगे, सुंदर शंख ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। भक्ति रस, जैसे भक्ति रस की बाढ़ आ गई हो ऐसा हुआ। और उस सभा में कथा अमृत रस का पान करने के लिए जो भी लोग बैठे थे, उनको अपने देह, गेह और आत्मा की बिल्कुल भी सुध न रही। देह अर्थात शरीर की, गेह अर्थात अपने घर बार की, अपने संसार की, अपने रिश्तों नातों की, और आत्मा की, यहाँ तक कि आत्मा की सुध भी नहीं रही। बिल्कुल अपना ख्याल ही भूल गए, भगवान श्री कृष्ण रूप ही हो गए, अर्थात उन्हें अपने देह, गेह, आत्मा की कोई खबर न रही। अपने आप को बिल्कुल भूल गए, विस्मृत हो गए, लेकिन मात्र भगवान का ही ध्यान रहा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की झांकी इतनी मधुर थी, वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए थे, उनके होठों पर बांसुरी थी, पीतांबर उन्होंने पहना हुआ था, पीतांबर वस्त्रों से वे, पीले वस्त्रों से वे सुशोभित हो रहे थे, मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा था, चमक रहा था, कानों में कुंडल चमक रहे थे, गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी, हृदय पर कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी, और श्याम वर्ण उनका सजल रसयुक्त श्याम रंग भक्तों के मन को मोह रहा था और उन पर प्रेम और करुणा की वर्षा कर रहा था। ऐसे भाव को, ऐसे भगवान को देख करके भक्ति का प्रवाह वहाँ चला, अर्थात भक्ति की वहाँ बाढ़ आ गई। भगवान के भक्तों का हृदय में प्रेम का अतिरेक हुआ और करोड़ों कामदेवों की छवि भी उनके सामने फीकी लगने लगी। उनकी छवि के ऐसे दर्शन को देख करके लोग अपने आप को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपनी आत्मा को भूल गए, अपने मन को भूल गए, अपने शरीर को भूल गए। उनकी ऐसी दशा देखकर नारद जी कहने लगे कि मैंने तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य की ऐसी दशा पहले कभी नहीं देखी। कथा सुनने वाले, कथा अमृत रस का पान करने वाले मनुष्य तो मनुष्य, बल्कि पशु पक्षी भी और अन्य मूर्ख और दुष्ट तरह के व्यक्ति भी सारे निष्पाप हो गए हैं। नारद जी कहते हैं ऐसी अलौकिक झांकी मैंने कहीं नहीं देखी। अर्थात भक्ति रस का ऐसा प्रवाह चला कि मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी निष्पाप हो गए, अर्थात उनके हृदय से पाप बिल्कुल धुल गए। ऐसा यह कथा अमृत रस है, जैसे कि अमृत से भी बढ़कर है ये, और इसके पान से पशु पक्षी तक मुक्त हो जाते हैं।
पशु पक्षियों तक के हृदय में प्रेम पैदा हो जाता है, दुष्टों के हृदय में प्रेम हो जाता है, मूर्खों के हृदय में, जिन्हें किसी बात की समझ नहीं है, जिनकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, उनको भी भगवान के चैतन्य रूप का दर्शन होता है और वे भी निष्पाप हो जाते हैं। किससे? भागवत की कथा के श्रवण मात्र से। नारद जी कहने लगे कि अब तो कोई संदेह नहीं है कि कली काल में अर्थात कलयुग में, इस घोर कली काल में उनके पाप पुंजों को नष्ट करने के लिए एकमात्र भागवत कथा ही है। अर्थात पाप के जो पुंज हैं, पुंज से मतलब पापों का संग्रह, उन सबको यह कथा नष्ट करने वाली है, ऐसा नारद जी ने कहा। कलयुग में चित्त की शुद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ साधन और कोई नहीं है। और आपने कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए यह तो बड़ा ही सरल सहज रास्ता निकाला है भागवत कथा के सप्ताह श्रवण का। अब कृपा करके आप यह भी बताइए कि इस सप्ताह श्रवण से अर्थात सप्ताह भर में भागवत के श्रवण से किन किन लोगों के पाप दूर हो जाते हैं, कौन कौन लोग इस श्रवण से, भागवत श्रवण से पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसका उत्तर देते हुए सनकादि ऋषियों ने जो वर्णन किया है कि कौन कौन से लोग इस भागवत के श्रवण से तर जाते हैं, तो सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वे सभी इस भागवत के श्रवण से पुण्य को प्राप्त होते हैं, भगवान के लोक को, वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। कौन कौन से लोग? जो निरंतर पाप किया करते हैं, निरंतर उल्टे मार्गों पर चलते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वे सभी सप्ताह श्रवण से पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। और जिन्हें कहें कि क्रोध बहुत आता है, जो क्रोध परायण है और काम परायण है, जो क्रोधाग्नि में जलते रहते हैं और कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं, संसार की कामनाएं, इंद्रियों को तृप्त करने की कामनाएं, जिनके पीछे उनका मन निरंतर दौड़ा करता है, अर्थात जिनका अपने मन पर वश नहीं है और इंद्रियों के जो वशीभूत रहते हैं और क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, कामनाओं और इच्छाओं से जिनका मन छलनी है, वे भी सप्ताह श्रवण से तर जाते हैं, वे भी सप्ताह श्रवण से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। तथा जो दुराचार करते रहते हैं, अर्थात ऐसा नहीं कि एक बार पाप किया, बार बार जो दुराचार करते हैं और निरंतर दुष्ट प्रवृत्ति में जीते हैं, वे सभी सप्ताह श्रवण से पार हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत हैं, अर्थात जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, जो हमेशा असत्य भाषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, वे लोग, और जो माता पिता की निंदा करते हैं, और जो तृष्णा के मारे व्याकुल हैं, अर्थात जिनके मन की कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, तृष्णा अर्थात जिन्हें कुछ मिल भी जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं होती है। जैसे कहावत है कि पेट भर जाए तो भी आंखें नहीं भरती हैं। पेट भर गया है अच्छा खाना खाने से, सुंदर भोजन से, 36 भोग से, लेकिन मन कह रहा और खा लें और खा लें। चाहे स्वास्थ्य ही खराब हो जाए, चाहे पेट ही खराब हो जाए, लेकिन मन नहीं भरता। इसे कहते हैं तृष्णा। तो इस तरह तृष्णा से जो व्याकुल हैं, अर्थात उनकी इंद्रियां बार बार और की मांग करती रहती हैं और कभी तृप्त नहीं होती। आँखें बार बार रूप का पान करना चाहती हैं, रूप को देखना चाहती हैं, सुंदरता को देखना चाहती हैं। कान सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, बार बार तृप्त नहीं हो रहा मन। जीवा से बार बार रस लेना चाहते हैं, बार बार स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं। पेट भर जाने पर भी जिनका मन नहीं भरता है, नाक से सुगंध लेना चाहते हैं, फिर भी मन नहीं भरता है। तरह तरह के फूलों की सुगंध लेकर भी त्वचा से स्पर्श करना चाहते हैं, बार बार ऐसा करना चाहते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं होती है, फिर भी तृष्णा जाती नहीं है। इसके अलावा जो आश्रम धर्म से रहित हैं, अर्थात 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। जो आश्रम धर्म से रहित हैं,
अर्थात ना तो वे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ना वे संन्यास आश्रम में हैं, ना वे गृहस्थ आश्रम में हैं, ना वे वानप्रस्थ में हैं। वह कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। अर्थात वे अपनी अलग ही लीक पर चल रहे हैं। एक बनी बनाई जो व्यवस्था है उसमें से किसी का पालन नहीं कर रहे। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ का पालन नहीं कर रहे, या गृहस्थ आश्रम अपनाया नहीं है, गृहस्थ आश्रम भी नहीं अपनाया और सन्यासी भी नहीं हुए, सन्यास आश्रम भी नहीं अपनाया, तो किसी में किसी जगह भी जो फिट नहीं बैठते, ऐसे मनुष्यों का भी भागवत के श्रवण से उद्धार हो जाता है। और जो दंभी हैं, दंभी अर्थात पाखंडी, जिन्हें आज की भाषा में पाखंड कहते हैं, अर्थात अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। बाहर से तो विनम्र बनते हैं और अंदर से बड़े कुटिल हैं। बाहर से संत बनते हैं, अंदर से दुष्ट हैं, ठग हैं। तो अर्थात जो पाखंड का आचरण करते हैं, दंभी हैं, वे भी इस कथा के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। जिन्हें दूसरों की उन्नति देख करके कष्ट होता है, दुख होता है, जलन होती है, वे भी इस भागवत के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। और जो दूसरों को दुख देने वाले हैं, जो हमेशा दूसरों को कष्ट देते हैं और दूसरों को कष्ट देकर जो सुखी होते हैं, ऐसे जो दुष्ट मनुष्य हैं, वे भी पवित्र हो जाते हैं। मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, इन 5 महापापों को करने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। छल, छद्मपरायण, क्रूर और निर्दयी, अर्थात छल करने वाले, दूसरों से धोखा करने वाले, ठगी करने वाले, छल करने वाले, और पिशाचों के समान निर्दयी, अर्थात जो दूसरों को दुखी देखकर सुखी होते हैं। उनके हृदय में दूसरों के दुख को देखकर करुणा नहीं होती, उनके हृदय में दूसरों के दुख को देखकर कोई दया नहीं आती। ऐसे क्रूर और असुरों के समान निर्दयी जो लोग हैं, वे भी पवित्र हो जाते हैं। ब्राह्मणों को तो दान देना चाहिए, लेकिन जो ब्राह्मणों का धन भी खा जाते हैं और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे दुष्ट लोग भी और व्यभिचारी मनुष्य भी इस सप्ताह यज्ञ श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। भागवत के सप्ताह श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक मन, वाणी और शरीर से हमेशा दुष्टता किया करते हैं, हमेशा व्यभिचार किया करते हैं, हमेशा दूसरों को दुख दिया करते हैं, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी, क्रिया से भी, वे भी इस सप्ताह यज्ञ कथामृत श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं, अर्थात दूसरों से धोखेबाजी से धन कमाते हैं, दूसरों से ठगी करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे लोग भी इस सप्ताह यज्ञ के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। और जो मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, अर्थात जिनका मन जो है वो मलिन हो चुका है, उसमें कालिमा छाई हुई है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी विकार हैं वो सारे उनके मन में भरे हुए हैं, वे भी इस भागवत के सप्ताह श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। अर्थात जितनी तरह की भी दुष्टता है, जितनी तरह के भी पाप हैं, जितनी तरह की भी निकृष्टता है, जितनी भी हृदय की कालिमा है, कुछ भी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी दुरात्मा हो, कितना भी असुर हो, कितना भी अन्याय करने वाला हो, कितना ही दूसरों को कष्ट देने वाला हो, कितना ही मन का मलिन हो, कितना ही हृदय का काला हो, वह सभी इस भागवत के सप्ताह श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। ऐसा सनकादि ऋषियों ने नारद जी के प्रश्न करने पर कहा, क्योंकि नारद जी ने प्रश्न किया कि कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि सभी पवित्र हो जाते हैं। कैसा भी मनुष्य ना हो, कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, सभी पवित्र हो जाते हैं। कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, सब पवित्र हो जाते हैं। चाहे वह क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, सभी इस भागवत के श्रवण से
पवित्र हो जाते हैं। ऐसी महिमा इस भागवत शास्त्र की सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताई। इतना दिव्य ग्रंथ है, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है, और करना कुछ नहीं, मात्र सुनने से, मात्र श्रवण से यह सहज ही हो जाता है। क्योंकि नारद जी ने पहले ही कहा कि हे ऋषियों, आप तो कृपालु हैं, आप कलयुगी जीवों पर बड़ी कृपा करने वाले हैं, इसलिए तो आपने ऐसा निराला ही मार्ग निकाला है जिसमें ना तो जप, ध्यान, साधना, ध्यान, समाधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मात्र भागवत के श्रवण से, भगवान की लीलाओं के श्रवण से व्यक्ति कलिमल दोषों से मुक्त हो जाता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है और वह पवित्र आत्मा बन जाता है। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।